अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वाले सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। नादरीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की जाएंगी। इसके अलावा नादरीन ग्रामी, अदालत आलिया की जानिब से सरकारी मुलाजमीन के हवाले से एक अहम तरीन फैसला सामने आया है, जिससे आने वाले दिनों में सरकारी मुलाजमीन को बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। तो ये रिलीफ कौन से सरकारी मुलाजमीन को मिलने जा रहा है, इस हवाले से मुकम्मल तफसील आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। और इसके अलावा भी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए चंद एक अहम तरीन खबरें हैं जो कि आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। तो नादरीन ग्रामी, आज की हमारी पहली बड़ी खबर है कि 6 लाख रुपए से 12 लाख तक तनख्वाह लेने वालों पर 1% टैक्स आयद करेंगे। तो नादरीन ग्रामी, इनकम टैक्स के हवाले से आपको पहले भी आगाह किया जा चुका है कि इस दफ़ा बजट में टैक्स स्लैब को रिवाइज किया गया है, तो जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा कम तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन को मिला है। तो अब ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनकी सालाना तनख्वाह 6 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए है, तो उनको 1%, इससे पहले ये टैक्स 5% था, तो अब इसको 5% से कम करके 1% पे लाया गया है। यानी कि सालाना 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए आमदन वाले सरकारी मुलाजमीन को 1% टैक्स की अदायगी करना होगी। तो ये जो रिलीफ दिया गया है सरकारी मुलाजमीन को इनकम टैक्स की सूरत में, इसका सरकारी मुलाजमीन को जो बेनिफिट है वो माहाना बुनियादों पर भी नज़र आएगा। यानी कि ऐसा मुलाजम जिसकी माहाना तनख्वाह 1 लाख रुपए है, तो इससे पहले 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले को 5,000 रुपये टैक्स की कटौती करवाना होती थी, टैक्स कीमत में उसकी कटौती हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा सरकारी मुलाजम जिसकी माहाना तनख्वाह 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले सरकारी मुलाजम को सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये की कटौती करवानी होगी। बाकी जो 4,000 रुपये है वो उसकी तनख्वाह के साथ उसको मौसूल होगा। और इसके अलावा 10% एडहाक अलाउंस का इजाफा और 30% जो डिस्पैरिटी अलाउंस का इजाफा है वो भी वफाकी मुलाजमीन के लिए अनाउंस हो चुका है। और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन के लिए जो 30% डिस्पैरिटी अलाउंस है वो भी आने वाले दिनों में अनाउंस होने जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए सूबा पंजाब के मुलाजमीन की, तो सूबा पंजाब के मुलाजमीन ने 30% डिस्पैरिटी अलाउंस हासिल करने के लिए 25 जून को एहतजाज भी किया है, लेकिन उस एहतजाज का, उस धरने का कोई खातिर का फ़ायदा मिलता हुआ मुलाजमीन को नज़र नहीं आ रहा। इस टाइम पे पंजाब के मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस हासिल करने के लिए मज़ीद जद्दोजहद करना होगी, मज़ीद घरों से निकलना होगा। तो इस हवाले से पंजाब के मुलाजमीन को भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल पंजाब के मुलाजमीन को जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो लाजमी मिलेगा। और इस हवाले से रहमान अली बाजवा साहब ने भी पंजाब के सरकारी मुलाजमीन को उम्मीद दिलाई है। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के हवाले से बाजवा साहब ने बयान जारी किया है कि इंशाअल्लाह ताला मुहर्रम उल हराम के बाद इंशाअल्लाह ताला मुलाजमीन बाहर निकलेंगे और मुलाजमीन जो अपना हक है, जिस तरह से वफाकी मुलाजमीन को दिया जा रहा है या फिर दूसरे सूबे के मुलाजमीन को दिया जा रहा है, उसी तरह बाजवा साहब का कहना था कि पंजाब के मुलाजमीन को भी 30% डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो लाजमी तौर पर मिलेगा। इसके अलावा नाज़रीन ग्रामी, आपको बताते चलें कि सरकारी मुलाजमीन के हवाले से अदालत आलिया ने जो फैसला जारी किया है, तो नाज़रीन ग्रामी, अदालत आलिया की जानिब से एक अहम तरीन फैसला जारी किया गया है, जिसके बाद जो कंट्रैक्ट पे मुलाजमीन हैं उनकी मनसूखी के जो ऑर्डर हैं, यानी कि उनको नौकरी से निकालने के हवाले से जो ऑर्डर जारी किए गए थे उनको वापस लिया गया है। तो नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर मामला कुछ यूँ है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को नौकरियों से निकाला जा रहा है, ख़ास तौर पर कंट्रैक्ट मुलाजमीन को, डेली वेजर्स को। तो इस हवाले से अदालत आलिया की जानिब से बहुत बड़ा फैसला जारी किया गया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाले जितने भी डेली वेजर्स हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं, उनको बिना किसी जवाज़ की नौकरियों से निकाला नहीं जा सकता। इसके अलावा नाज़रीन ग्रामी, खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई मुलाजमीन के लिए डिस्पैरिटी अलाउंस हासिल करने के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है कि डिस्पैरिटी अलाउंस 30%। हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन में मुज़ाकरात कामयाब। मुज़ाकराती कमेटी ने वफाक की तर्ज पर DRA में इजाफे की यकीन दहानी करा दी। अगीगा ने हुकूमत को 3 दिन की डेडलाइन दे दी। तो नाज़रीन ग्रामी, जैसे कि आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन ने भी डिस्पैरिटी अलाउंस के हसूल के लिए 25 जून को भरपूर एहतजाज किया था, जिसमें रहमान अली बाजवा साहब भी मौजूद थे। तो उस टाइम पे हुकूमती नुमाइंदगान ने मुलाजमीन को ये यकीन दहानी करवाई थी। तो हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से ये वादा किया गया था, यकीन दहानी दिलवाई गई थी कि जितना वफाकी हुकूमत अपने वफाकी मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस देगी, और कहा गया था कि अगर वफाकी हुकूमत 30% डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से नोटिफिकेशन जारी करेगी, तो फिर इंशाअल्लाह ताला KPK की जो हुकूमत है वो भी अपने सूबे के मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस 30% लाजमी देगी। तो बहरहाल नाज़रीन ग्रामी, KPK के मुलाजमीन के लिए बड़ी ही अच्छी खबर है और इंशाअल्लाह ताला सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन को 30% जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो लाजमी दिया जाएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, सूबाई असम्बली के सामने 7 घंटे बाद एहतजाज ख़त्म। मुतालबात तस्लीम ना होने पर
दोबारा धरना देने का ऐलान, DRA खजाने पर बोझ करार महकमा ने माजरत कर ली। तो नाज़रीन ग्रामी, जैसे कि आपको पता है कि बजट में कहा गया था कि ये जो मुलाजमीन को 30% DRA अलाउंस अगर दिया जाता है तो इससे कौमी खजाने पर बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। और आपको पता ही होगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो डिस्पैरिटी अलाउंस बजट में अनाउंस किया था, जिसमें पहले 5% इजाफा अनाउंस किया गया था और उसके बाद 15% इजाफा जो है वो अनाउंस किया गया था। लेकिन आपको पता होगा कि वफाक में 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया गया है। तो खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन भी सरापा एहतजाज थे कि जिस तरह से वफाकी मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जा रहा है, तो KPK के मुलाजमीन का भी मुतालबा था कि हमें भी 30% अलाउंस दिया जाए। तो नाज़रीन ग्रामी, अब आपके सामने है कि मुलाजमीन के एहतजाज के बाद जो मुस्बत खबरें हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन को भी वफाकी तर्ज पर 30% डिस्पैरिटी अलाउंस लाजमी दिया जाएगा। वेल, तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।